आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सत्र पे। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं एक क्वेश्चन के पेपर 2016 का। ये हॉस्टल वार्डन का क्वेश्चन पेपर है। इसका जो पीडीएफ है मैं आपको टेलीग्राम लिंक पे प्रोवाइड करा दूंगा, तो कमेंट बॉक्स से आप वहां से जाकर के इसको एक्सेस कर सकते हैं। आज हम लोग करेंगे सिर्फ कंप्यूटर का सेक्शन। पहले 150 नंबर के प्रश्न होते थे और वहां पे क्या 50 नंबर का आता था कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन 2016 में आए हुए हैं। लेकिन ये क्या कंप्यूटर सिर्फ आपका हॉस्टल वार्डन के लिए? तो जी नहीं, अगर आप शिक्षक या सहायक शिक्षक का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस कंप्यूटर के क्वेश्चन से आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा। थोड़ा डिटेल के साथ भी चलेंगे हम लोग ये भी देखेंगे कि कंप्यूटर के और कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं और इसमें आप कितना स्कोर कर सकते थे। तो आज के क्लास में हम लोग ये देखने वाले हैं 50 क्वेश्चन पूरे रहेंगे कंप्यूटर के। आपको क्या करना है, अगर आपने प्रिपेयर किया है या नहीं किया है, दोनों केस पे आप लोग को साथ में क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देखना है। तब आपको पता चल पाएगा कि आपकी कंप्यूटर की प्रिपरेशन किस लेवल की है। चलिए, तो शुरू करते हैं हम लोग। आज का हम लोग का जो सेशन है जो रहेगा कंप्यूटर नॉलेज ऑफ कंप्यूटर 50 क्वेश्चन। लेकिन इसको शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा, शिक्षक भर्ती, सहायक शिक्षक और हॉस्टल वार्डन, इसके लिए एक स्पेशलाइज क्रैश कोर्स हमने लॉन्च किया हुआ है जो 18 मार्च से शुरू होने वाला है। अगले मंडे से ये शुरू होने वाला है। 2 से 2.5 महीने का क्रैश कोर्स होने वाला है और फिलहाल पे हमने इसको ऑफलाइन माध्यम पे लॉन्च किया हुआ है। कुछ टाइम पे ये ऑनलाइन में भी अवेलेबल होगा। लेकिन जो अंबिकापुर से हैं, जो इस कोर्स को अवेल करना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है। आप इस एड्रेस में आकर के जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या कॉन्टैक्ट डिटेल दिया हुआ है, आप यहाँ से इसके बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। पिछले बार भी हमने ये वाला कोर्स लॉन्च किया था। उस टाइम हॉस्टल वार्डन तो नहीं हो पाया, लेकिन शिक्षक और सहायक शिक्षक जो हमने कोर्स कराया था उससे काफ़ी सारे स्टूडेंट का चयन भी हुआ था। चलिए, हम लोग आएंगे वापस से हमारे जो आज का पीडीएफ है इसके ऊपर, कंप्यूटर का नॉलेज इसके ऊपर, इसके बारे में हम लोग डिटेल पे बात करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए आते हैं और देखते हैं हम लोग सारे एमसीक्यूज को। सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, सब स्क्रिप्ट H2O जैसे कैरेक्टर के लिए निम्नलिखित की कॉम्बिनेशन उपयोग किया जाता है? अल्ट प्लस इक्वल टू, कंट्रोल प्लस इक्वल टू, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू, अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो सही आंसर है, पहले सही आंसर पे चलेंगे हम लोग। ये है आपका, ये ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल प्लस इक्वल टू, ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन है जिसका बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन आपको मैं नहीं करा पाऊंगा क्योंकि टाइम का थोड़ा सा इशू है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन विशेषकर वैज्ञानिक सूचना के लिए है? गूगल, साइरस, याहू या अल्टा विस्टा? सही आंसर बताना है आपको। पहले सही आंसर करेंगे। आपका इसका सही आंसर है साइरस। देखिए, गूगल नॉर्मल सर्च इंजन है, साइरस आपको जो एक ये है इसको ध्यान रखना है, अलग ही है ये कि ये साइंटिफिक विशेष वैज्ञानिक सूचना के लिए हम लोग इसको उपयोग में लाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, एक सूत्र में सेल एड्रेस पता जो कि होता है $A और $4 का मतलब होता है मिक्स्ड सेल रेफरेंस, एब्सोल्यूट रेफरेंस, सिलेक्टिव सेल रेफरेंस या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर करिए। सबसे पहले एब्सोल्यूट रेफरेंस इसका सही आंसर। अब देखिए ये इस्तेमाल का होता है, ये डॉलर जो आपको दिख रहा है ना, ये आपका एक्सेल में इस्तेमाल किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप इज यूज टू कॉम्प्रेस एमपेग किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? फ्रेम्स, इमेज, ऑडियो, वीडियो। आपको इसका सही आंसर बताना है। एमपेग, MPEG, इसका सही उपयोग किया जाता है किस पे? वीडियो पे। फॉर्मेट है एमपेग, आपने सुना होगा। और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है MP4, इसका उपयोग आपने किया होगा। कुछ चीज़ें और देख लेते हैं, जैसे इमेज। इमेज में जो एक फॉर्मेट सबसे ज़्यादा उपयोग में आता है जेपैग, JPEG और पीडीएफ भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, है ना, फाइल को शो करने के लिए, देखने के लिए। ऑडियो, ऑडियो के लिए जो फॉर्मेट ज़्यादातर यूज़ होता है वो होता है 3GP फॉर्मेट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को भी ध्यान हम लोग रखेंगे। अगला, प्राइमरी फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या होता है? मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, डिस्क एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट या ऑल ऑफ द अबोव? सही आंसर है इसका ऑपरेटिंग सिस्टम ये सारी चीज़ों को देखता है, मेमोरी भी देखेगा, प्रोसेस भी देखेगा। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छा रहता है, प्रोसेसिंग अपने आप अच्छा हो जाता है। डिस्क, इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट, सारी चीज़ों को वो देखता है। अगला देखिए, द डिले डेट अकर्स ड्यूरिंग द प्लेबैक ऑफ ए स्ट्रीम इज कॉल्ड स्ट्रीम डिले, प्लेबैक डिले, जिटर या इवेंट डिले? जब स्ट्रीम हो रहा है, स्ट्रीम के प्लेबैक में जो विलंब होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पहले आंसर कर लेंगे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, जिटर। अब देखिए ये जिटर है क्या? क्या होता है ना, कभी कभी हम लोग
जैसे कोई भी केबल कनेक्शन लगवा लीजिए तो आपका क्या होगा, सिग्नल रिसीव हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी आपकी वीडियो क्वालिटी में डिले आ रहा है, वीडियो में फिर भी डिले है। इस टाइप के डिले को हम लोग बोलते हैं जिटर। ठीक है, नेट कनेक्शन अच्छा है, आ गया वीडियो, मतलब पूरा स्ट्रीम हो चुका है, लेकिन फिर भी डिले आ रहा है, इसको बोलते हैं जिटर। अगला, एक सी डी आर क्या होता है, ऑल्सो नोन एज, इसको और क्या बोलते हैं, WORM, WORO, WORD, WMRO। तो कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जिसको आपको क्या करना है, एलिमिनेट करके भी आप इसका आंसर ला सकते हैं। वर्ड तो नहीं होगा ना, डेफिनेटली ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तो बोरो होगा या वॉर्म होगा, बोरो नाम का कोई शब्द सुने हैं, नहीं, तो यहाँ पे ये नहीं, इसका सही आंसर है आपका WORM, वॉर्म। देखिए इस टाइम में जो कंप्यूटर के क्वेश्चन आए थे ना, वो ऐसे आए थे जहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन को ना लॉजिकली सॉल्व करना पड़ता, जैसे अच्छे हार्ड एग्जाम में होते हैं वैसे क्वेश्चन थे। लास्ट में मैं भी बताऊंगा कि कितने इसमें अटेम्प्ट करने लायक क्वेश्चन है। CDR, इसका मतलब जानिए, कॉम्पैक्ट डेस्क रिकॉर्डेबल। आर जो है को CD मतलब तो आपको ही पता है, कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। ये जो आर है, आर का मतलब होता है रिकॉर्डेबल। ठीक है, इसका एक और क्वेश्चन है आगे, उसको वहां पे देखेंगे। ठीक है, आइए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द मेन डिफरेंस बिटवीन विंडोज एंड डॉस, विंडोज और डॉस के बीच में क्या एक मुख्य अंतर है, मल्टीटास्किंग, स्पीड अप, रन अप प्रोग्राम, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बहुत बड़ा अंतर है, जो डॉस पहले चलाए होंगे उनको अच्छे से पता है। विंडोज और डॉस के बीच में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, मल्टीटास्किंग का। डॉस जो है वो मल्टीटास्किंग नहीं कर पाता, सिंगल टास्क करता है, सिंगल यूजर इन्वायरमेंट रहता है, सिंगल प्रोग्रामिंग रहता है। आपने चलाया होगा बहुत पहले, अगर आप 90s या 2000 टाइम के हैं तो डॉस में एक चीज़ रहता है, आपने चलाया होगा लोगो, लैंग्वेज ऑफ ग्राफिकल ओरिएंटेड, सिंगल साइड पे चल रहा, मल्टीटास्किंग नहीं है। ये डॉस सिस्टम है, मल्टीटास्किंग जो है वो विंडोज़ का सिस्टम है। अगला, इसको देखिए, निम्नलिखित लेजिटिमेट प्रोग्राम में एक एम्बेडेड कोड है जो कुछ शर्तों के पूर्ण होने पर एक्सप्लोड करता है, ट्रैप डोर, ट्रोजन हॉर्स, लॉजिक बॉम्ब या वायरस। इसका बस आंसर कर लीजिए, इसका सही आंसर है लॉजिक बॉम्ब। अगला, आंतरिक मेमोरी में एनिएक कंप्यूटर कितने अंक स्टोर कर सकता है, मतलब इंटरनल मेमोरी जो है इनिएक का कितना है, ये पूछा हुआ है। 100, 20, 80 या 40। अब ये बहुत ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन है, अगर आपका बेसिक अच्छा है तो आप इसको बना लेंगे। कैसे, पहले आंसर करते हैं। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, 20। 20 क्या, आज के डेट में हम लोग बोल सकते हैं इसको MB, 20 MB। इनिएक आपको पता होगा वर्ल्ड का पहला जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है इनिएक, फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनिएक। मतलब ये कहाँ का कंप्यूटर, आपका फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है, हम लोग बोल सकते हैं इसको फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। अब फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में इतना क्षमता ही नहीं होता था, कितना, 20 MB इसका होगा। 20 MB आज के डेट में हम लोग बोल रहे हैं, उस टाइम पे इसको 20 MB नहीं बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं 20 वर्ड्स इसकी कैपेसिटी है। बाद में अभी वाले जो हैं वो हम लोग 40, 80, 100 ये यूज़ कर रहे हैं। अब प्लेटिनियम 4 चलाए हैं, P4, वो ये है 40 यहाँ तक। ठीक है, और आज वाला तो और बहुत ऊपर चला जा चुका है, इसको ऐसे ध्यान रखिएगा। अगला ये, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल अलाउड टू डाउनलोड एन ईमेल फ्रॉम ईमेल सर्वर, HTTP, FTP, SMTP, POP3। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, POP3। इसका फुल फॉर्म क्या है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। सुना है आपने इसके बारे में, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। अब ये होता क्या, देखिए, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल बहुत ज़्यादा सिक्योर रहता है और वन साइडेड हमेशा इस पे होता है, वन साइडेड ही ट्रांसमिशन, सिंगल ट्रांसमिशन होता है इस पे। जैसे हम लोग मल्टीटास्किंग यूज़ करते हैं, इधर से भी आ रहा है उधर से भी आ रहा है, जो मेल आया उसको भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल में आप ये सब चीज़ नहीं कर सकते, तो हाईली सिक्योर्ड है, तो सेना में, नेवी में, या आप बोल सकते हैं इंटेलिजेंस वाले इसका उपयोग लाते हैं। जैसे मैं अगर कोई मेल आपको करूँ ना, तो आपके पास वो मेल गया, आप इस मेल को फॉरवर्ड नहीं कर सकते, आप सिर्फ इस मेल को डाउनलोड कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। बाकी बाकी सारा प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है। जैसे HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, FTP क्या होता है इसका, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सबसे ज़्यादा उपयोग में यही आता है।
SMTP क्या होगा उसका? प्रोटोकॉल फॉर ट्रांसफर सेंड ईमेल थ्रू द सर्वर, सेंड मेल थ्रू द सर्वर, ये ठीक है सही आंसर। लेकिन इसका होगा POP3, इसको ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। सॉफ्टवेयर जो कि नुकसानदेह विनाश करने वाले प्रोग्राम को ढूंढता है, हटाता है एवं इससे बचाता है, कहलाता है, क्या कहलाएगा? डिटेक्टर, वायरस रिमूवर या एंटीवायरस? इजी क्वेश्चन है, आप आराम से इसको कर लेंगे, थोड़ा सा विचार करेंगे। सही आंसर है इसका एंटीवायरस। एंटीवायरस ही रहता है ना जो सारी चीज़ों को बताता है। आपसे कुछ एंटीवायरस के नाम पूछ सकते हैं, ठीक है। मैकेफी, इसका आपने नाम सुना होगा, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जैसे जिनके पास विंडोज़ का कंप्यूटर है, विंडोज़ का डिफेंडर एक्टिव रहता है हमेशा, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको एंटीवायरस की आवश्यकता नहीं पड़ती है, विंडोज़ डिफेंडर अपना संभाल लेता है। एवेस्ट हो गया, आपने सुना होगा, एवेस्ट हो गया, नाम पूछते हैं आपसे, ठीक है। कैस्पर्सकी, ये हो गया। वेब रूट, तो ये कुछ आपके एंटीवायरस के नाम है, ठीक है। और यहाँ पे वायरस भी है, तो वायरस भी कुछ कुछ, जैसे ट्रोजन हॉर्स सुना होगा आपने, वॉर्म हो गया, टिम्बा हो गया, क्रिप्टोलॉकर, SQL है, तो ये सारे वायरस हैं। इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। अगला, डेटा कैन नॉट बी रिटर्न मोर देन वंस यूजिंग CDRW, CDR, DVD RW या फ्लैश ड्राइव। इसको पहले भी हमने किया, ये है आपका CDR से क्या होता है? रीडेबल, लिखे थे ना आपने इससे पहले, रिकॉर्डेबल, सॉरी रिकॉर्डेबल बोलेंगे उसको। R मतलब रिकॉर्डेबल, एक बार हो गया, हो गया, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। अगला, विच टाइप ऑफ डिवाइस है? कंप्यूटर माउस, स्टोरेज है, इनपुट है, आउटपुट है, या इनपुट एंड आउटपुट है? कंप्यूटर माउस का काम क्या है? अंदर कर्सर रहता है, वो मूव करता है। हम लोग बाहर से मूव करवा रहे हैं, अंदर मूव हो रहा है, मतलब इनपुट हो रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है ना। जैसे देखिए, ये मेरा माउस मूव हो रहा है, लेकिन मैं इसको कंप्यूटर के बाहर से मूव कर रहा हूँ, तो ये कहलाता है आपका इनपुट डिवाइस। इनपुट आउटपुट से हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आएंगे। द टाइप्स ऑफ थ्रेट ऑन द सिक्योरिटी ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क आर। सिक्योरिटी के लिए कौन खतरा है? ये आपके ऑप्शन दिए हैं और यहाँ पे आपके कोड्स दिए हैं। लग रहा होगा बहुत हार्ड क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करके देखिए। चलिए आते हैं इसका सॉल्यूशन समझते हैं। देखिए, इंटरप्शन, इंटरसेप्शन, मॉडिफिकेशन, क्रिएशन या फैब्रिकेशन, यही सारा चीज़ है। क्या क्रिएशन कभी भी थ्रेड हो सकता है? क्रिएट हो रहा है, वो थ्रेड कैसे होगा? तो ऑप्शन नंबर डी तो डेफिनेटली नहीं होगा। तो डी जहाँ जहाँ पे है उनको आप हटाना शुरू करिए, और यहीं से आपका फिर आंसर निकल के आता है। तो इस टाइप के लॉजिकल क्वेश्चन भी आपके कंप्यूटर के एग्जाम में आए हुए हैं। MS वर्ड स्पेल चेक करने के लिए क्या यूज़ करेंगे? F5, F6, F7 या F8? ऑप्शन नंबर सी, F7 हम लोग इसका उपयोग में लाते हैं। F5 किस लिए? रिफ्रेश, रिफ्रेश में उपयोग में आएगा। F6 किसके लिए? माउस पॉइंटर को एड्रेस बार में ले जाने के लिए, ज़्यादा उपयोग नहीं होता है उसका, ठीक है। F8 किसका, इसका उपयोग क्या होगा? बूट मेन्यू, ठीक है, कनेक्ट द बूट मेन्यू इन विंडोज, उसके लिए F8। F5 यूज़ करिएगा, F5 का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। अगला, प्लानिंग द कंटेंट एंड द फ्लो ऑफ मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड। मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन के विषय वस्तु एवं उसके फ्लो की योजना को क्या कहते हैं? डिजाइन, डेवलपमेंट, स्टोरी बोर्ड या लेआउट? ऑप्शन नंबर सी, स्टोरी बोर्ड इसका सही आंसर है। अगला, बैंक्स के एल्गोरिदम में क्या यूज होता है? बैंक एल्गोरिदम इज यूज्ड, क्या यूज करता है? रेक्टिफाइड डेडलॉक, डिटेक्ट डेडलॉक, टू प्रिवेंट डेडलॉक या टू सॉल्व डेडलॉक? ये होता है ऑप्शन नंबर सी, टू प्रिवेंट डेडलॉक, ठीक है। ये एक एल्गोरिदम यूज करता है ताकि ये डेडलॉक को प्रिवेंट करे, हटाए, डेडलॉक रोकने के लिए। अगला, विच आर सम ऑफ द फील्ड वेयर कंप्यूटर प्ले अ क्रूशियल रोल। कहाँ कहाँ पे कंप्यूटर का क्रूशियल रोल है? सब में है, ऑल ऑफ दिस। अगला, ब्लैंक इज नॉट ए मल्टीमीडिया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, पावर पॉइंट, पेज मेकर, फ्लैश या कंप्यूटर गेम्स? पेज मेकर, पेज मेकर कोई एक मल्टीमीडिया एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट सर्च इंजन कौन सा है इसमें से? बिंग, अल्टा विस्टा, गूगल या नन ऑफ दिस? तो माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है बिंग, बिंग इस्तेमाल किया जाता है। आज की डेट में बिंग से ज़्यादा पॉपुलर जो है वो है आपका एच,
एज उपयोग में लाया जाता है, ठीक है। और गूगल तो आपको पता ही है। कंपनी कौन सी है इसको ध्यान रखिएगा, अल्फ़ाबेट इनकॉर्पोरेशन। तो पेरेंट कंपनी है अल्फ़ाबेट इनकॉर्पोरेशन, उसके अंडर पे गूगल आता है। गूगल उनका एक प्रोडक्ट है, आप बोल सकते हैं। ग्रुप ऑफ मैग्नेटिक टेप्स, वीडियोस और टर्मिनल इज यूज्ड अंडर द कंट्रोल ऑफ वन मास्टर इज सिलेंडर, सरफेस, ट्रैक या क्लस्टर। तो सही आंसर है इसका क्लस्टर। अगले क्वेश्चन की तरफ आइए। एक वेबसाइट जो आपको अलाउ करता है एडिट करना, मॉडिफाई करना, क्रिएट करना, डिलीट करना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? विकीज, ब्लॉग, होम पेज या वेब सर्वर। तो इस वाले क्वेश्चन का वैसे जो सही आंसर है वो होता है आपका विकी और ब्लॉग दोनों। तो दोनों जो हो रहा है वो तो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, इस वजह से इसको कर दिया गया विलोपित। ये क्वेश्चन है विलोपित। अगला आइए। वीडियो कार्ड द्वारा एक सेकेंड में स्क्रीन को दी जाने वाली एक वीडियो मेमोरी में लिखी जाने वाली पिक्सल की संख्या को खाली स्थान कहते हैं। फिल रेट, ग्राफिक स्पीड, परफॉर्मेंस सेट या फिल फ्रीक्वेंसी। ठीक, इसको पहले आंसर करते हैं। इसका सही आंसर आपका फिल रेट बोलते हैं। अब ये होता क्या है इसको समझिए। जैसे वीडियोस चलता है, तो जब वीडियो चलता है तो वीडियोस तो कंटिन्यू चलते रहता है। वीडियोस है क्या एक्चुअली में? फोटोज है जिसको बहुत ज़्यादा खींचा गया, मतलब पर सेकंड के हिसाब से भी देखें तो बहुत ज़्यादा फोटोज, उसको बहुत तेज चलाता है तो हमको वीडियो के फॉर्मेट में दिखता है। फिल रेट का काम करा रहता है इन सारी चीज़ों को प्रोसेस करने में हेल्प करना। अगर फिल रेट कम रहेगा ना तो आपको वीडियोस जो रहेगा वो पिक्चर के टाइप से दिखना शुरू होगा। जिसका सही आंसर है फिल रेट। अगला, गूगल का डिजिटल पेमेंट सिस्टम को क्या कहते हैं? उस टाइम बोलते थे गूगल वॉलेट, आज के डेट में बोलते हैं जीपे। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज वर्जन 64 बीट प्रोसेस को सपोर्ट करता है? विंडोज 2000, एक्सपी 98 या 95? सही आंसर बताइए। सही आंसर है विंडोज एक्सपी, सही आंसर होगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा कंप्यूटर है? नोटबुक, लैपटॉप, डेस्कटॉप या वर्कस्टेशन? नोटबुक इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए नोटबुक मतलब बहुत लाइट, कुछ काज सिस्टम दे दिया है, थोड़ा बहुत दे दिया है उस पर, बस चलाओ इसको। लैपटॉप, डेस्कटॉप तो बहुत अच्छा हो गया। और ये ऐसे ही सीक्वेंस में दिया है ना, सबसे छोटा ये होता है, उससे ऊंचा ये होता है, उससे ऊंचा ये होता है, वर्क स्टेशन सबसे ऊंचा होता है। जैसे दूरदर्शन वगैरह, जैसे देखें कितने बड़े एरिया पे टेलीकास्ट करना है तो आपको वर्क स्टेशन चाहिए। अगला, इनमें से कौन सा प्रिंटर ग्राफिक्स प्रिंट नहीं कर सकता? डेजी व्हील, पेज प्रिंटर, थर्मल या इंकजेट? तो जिनको बेसिक पता है उनको समझ में आ गया होगा, डेजी व्हील इसका सही आंसर है। फर्स्ट जनरेशन प्रिंटर आप बोल सकते हैं। जैसे टाइप राइटर होता है ना, टाइप राइटर अगर आपने देखा होगा तो ये टाइप राइटर टाइप का होता था, है ना। आप इसको बोल सकते हैं, वर्ड्स बने हुए रहते थे प्रिंट करने के लिए। जब आपने उसको डाला उसमें तो वर्ड्स जो रहेगा क्लिक करेगा उसमें, पेज में क्लिक होगा और फिर जा करके प्रिंट होकर बाहर निकल के आएगा। तो ग्राफिक्स से कैसे प्रिंट करेगा? फिर पॉसिबल ही नहीं है ना। तो ये वाला है। आइए, जंक ईमेल को क्या कहते हैं? कुकी, स्पूल, स्पैम या इनमें से कोई नहीं? इसको बोलते हैं हम लोग स्पैम। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा मेलिशियस प्रोग्राम स्वचालन से रेप्लिकेट नहीं करता? ट्रोजन हॉर्स, वायरस, वर्म या जॉम्बी? कौन सा मेलिशियस प्रोग्राम है जो रेप्लिकेट यानी कि दोबारा जन्मता नहीं है, अपने आप को डबल करके रेप्लिकेट नहीं करता? ये आपका ऑप्शन नंबर 1 ट्रोजन हॉर्स। ठीक है, तो ज़्यादा करता है वो कौन है? वायरस। अगला, स्प्रेडशीट में डाटा किस तरह व्यवस्थित होता है? देखिए, लाइन्स एंड स्पेस, लेयर एंड प्लेस, रो एंड कॉलम, हाइट एंड वेट। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, रो एंड कॉलम। स्प्रेडशीट अगर आपने कभी भी बनाया होगा तो आपको रो एंड कॉलम ही मिलेगा। अगला, एक प्रिंटर, द प्रिंटर इन विच प्रिंटिंग हेड एंड पेपर इज फोर्स टुगेदर टू फॉर्म द लेटर इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं? इम्पैक्ट, नॉन इम्पैक्ट, पेज या लाइनर? इसको देखिए और समझिए एक बार, इसको हम लोग बोलते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, टाइप ऑफ प्रिंटर आपको पता है क्या क्या? इम्पैक्ट है, डेसीविल है, डॉट मैट्रिक्स। नॉन इम्पैक्ट में कौन कौन आएगा आपका? इंकजेट आएगा, थर्मल आएगा, लेजर आएगा। टाइप्स ध्यान रखिएगा, टाइप से क्वेश्चन भी आपका पूछा जाता है। टाइप्स में कौन कौन हो जा रहा है मैं आपको इधर शॉर्ट में एक बार बता देता हूँ। ठीक, एक साइड पे हम लोग करेंगे इम्पैक्ट और दूसरा है नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट यही होता है। तो इम्पैक्ट में क्या है? डेसीविल, डॉट मैट्रिक्स, डेसीविल और डॉट मैट्रिक्स आ रहा है। ठीक, इम्पैक्ट हो रहा है। नॉन इम्पैक्ट में आएगा इंकजेट,
आपका आएगा थर्मल, आपका आएगा लेजर। तो ये सारा होता है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हाई डेंसिटी डबल साइड फ्लॉपी डिस्क कुड स्टोर द फॉलोइंग डेटा। फ्लॉपी डिस्क आपने अगर देखा होगा तो उसमें कितना डेटा स्टोर हो सकता था? 1.40 MB, 1.44 GB, 1.40 GB या 1.44 MB। इससे संबंधित क्वेश्चन आता है। 1.44 MB ध्यान रखिएगा। अगला, अगर अपने को नया कुछ खोलना है MS वर्ड में तो हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? कंट्रोल प्लस एन न्यू के लिए, कंट्रोल प्लस एक्स इस्तेमाल करते हैं कट के लिए, ठीक है, कंट्रोल प्लस वी इस्तेमाल करते हैं पेस्ट के लिए, और वाई, वाई से होता है आपका रीडू, कंट्रोल प्लस जेड से होता है आपका अनडू। तो शॉर्टकट की क्वेश्चन पूछता है। यूनिट पूछा है जिससे हम लोग स्पीड ऑफ प्रिंटर को नापते हैं, CPS, LPM, PPM या ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर है आपका ऑल ऑफ दिस। देखिए क्या है, CPS मतलब होता है कैरेक्टर पर सेकेंड, LPM मतलब लाइन पर मिनट, PM पेज पर मिनट, तीनों से नापते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड IP एड्रेस? IP एड्रेस वैलिड है। अब ये देखिए एकदम बेसिक क्वेश्चन है, मतलब एकदम बेस पे आ गया है ना। इसको आपको बताना है, आपको लगेगा हार्ड है, हार्ड नहीं है। IP एड्रेस अगर आपको वैलिड पता करना है ना तो रहता है कि शुरुआत में 3 होना चाहिए, उसके बाद फिर से 3 होना चाहिए, उसके बाद फिर 2 होना चाहिए, उसके बाद 1 रहेगा, या तो 2 रहेगा या तो 3 रहेगा। इस वाले में रहता है शुरुआत में 3 चाहिए, 3 है, 3 है, ये नहीं, इसको हटाइए, ये भी 3 है, चलने दीजिए। फिर 3 चाहिए, यहाँ पे 2 आ रहा है, इसको हटाइए, 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक है, फिर 2 चाहिए, देखिए ये तो हट चुका है, यहाँ पे 3 है, इसको भी हटाइए, सही आंसर है आपका ये। उसके बाद देखिएगा 1, 2 या 3, तो ये है 3 के लेटर में। अच्छा, यहाँ पे जैसे 115 बोला हुआ है, 115 के जगह पे 1154 होता तो ये भी इनवैलिड होता। या तो आपको लास्ट में 1 कैरेक्टर चाहिए, 2 कैरेक्टर चाहिए या 3 कैरेक्टर चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। ऐसे हम लोग वैलिड IP एड्रेस को नापते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। अगला, विच ऑफ दिस सर्च न्यू टर्म ऑन इंटरनेट एंड स्टोर द सर्च टर्म इन अ डेटाबेस? निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंटरनेट में नए टर्म सर्च करता है तथा उसे डेटाबेस में स्टोर करता है? इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉलर। अगला, वर्ड डॉक्यूमेंट में डिफॉल्ट द्वारा कौन सा एक्सटेंशन दिया जाता है? वर्ड के लिए हम लोग .doc इस्तेमाल करते हैं, आपको पता होगा, है ना। .com तो इंटरनेट के लिए उपयोग में लाया जा रहा है, तो .doc इस्तेमाल करते हैं। कंप्यूटर का टास्क मैनेजर की के किस कॉम्बिनेशन से खोला जा सकता है? अटक गया पूरा। अब आपको टास्क मैनेजर खोलना है, फोर्स करके उसको आपको हटाना है, ख़त्म करना है। तो कैसे करेंगे? आपको अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डिलीट, ये करके देखिएगा इसको। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस यूजर प्रोग्रामेबल है? डम्ब टर्मिनल, स्मार्ट टर्मिनल, VDT या इंटेलिजेंस टर्मिनल? ऑप्शन नंबर डी, इंटेलिजेंस टर्मिनल सही है। अगला, यहाँ एक मालवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम है जो स्वयं की प्रतियां बनाता है, क्या होगा इसका? माइडूम, वर्म, वायरस या ट्रोजन हॉर्स? जो नहीं बनाता है वो कौन था, याद आया आपको? ट्रोजन हॉर्स। जो बनाता है वो, उस टाइम पे वायरस बोला था मैंने, ये होगा आपका वर्म। जो बनाता है वो है वर्म, जो नहीं बनाता वो ट्रोजन हॉर्स। एक CD की भंडारण क्षमता को किस में नापेंगे हम? किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट? CD तो कम ही रहता है, MB में होता ही है, मेगाबाइट। DVD को किस में नापते हैं हम लोग? GB में नापेंगे उसको, गीगाबाइट में, है ना। तो मेमोरी क्षमता से भी क्वेश्चन आपका पूछता है। निम्नलिखित में से कौन सा लॉजिक फैमिली हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए उपयुक्त है? TTL, ECL, CMOS, MOS? ECL सही आंसर है। हाई स्पीड ऑपरेशन में हम लोग ECL उपयोग लाते हैं। क्या है इसका फुल फॉर्म? इमीटर कूपल्ड लॉग। इमीटर कूपल्ड लॉग, ये इसका फुल फॉर्म है, इसको ध्यान रखिएगा। हाई स्पीड इंटीग्रेटेड सर्किट बाइपोलर ट्रांजिस्टर लॉजिक फैमिली इसको बोला जाता है, ठीक है। आइए अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस? OCR, COM, ऑप्टिकल स्कैनर, वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइस? मैं बोल रहा हूँ अंदर जा रहा है ना कंप्यूटर के, ऑप्टिकल इसके स्कैन कर रहा हूँ कंप्यूटर के अंदर जा रहा है, OCR स्कैन कर रहा हूँ अंदर जा रहा है, ये है COM, कॉम।
ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आइए। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या है? यूनिडायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल, सिक्वेंशियल या रैंडम? तो डॉट मैट्रिक्स वैसे आपका एक प्रकार का इम्पैक्ट प्रिंटर है। इस क्वेश्चन को वैसे किया गया है आपका विलोपित, क्योंकि अभी, ठीक है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम? यूनिक्स, विंडो, एप्पल या लिनक्स? सही आंसर, गलती मत करिएगा, एप्पल। बहुत लोगों को लगता है एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम, नहीं, इस टाइम तो नहीं था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आइए। 1260 कंप्यूटर वायरस इज एन एग्जांपल ऑफ ब्लैंक वायरस, पॉलीमॉर्फिक, मल्टी पार्टाइट, मैक्रो या बूट सेक्टर? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। आपने पहले वाला वायरस देखा होगा जो कंप्यूटर से डायरेक्ट फाइल को उड़ा देता था, ये यही था 1260। ब्रेन ऑफ किसी कंप्यूटर को क्या बोला जाता है? सीधा सा बात है, सीपीयू। आगे आइए, 29वां क्वेश्चन। यूजिंग ए वेब पेज ऑफ ए वेबसाइट यू क्लिक ब्लैंक टू गो टू अनदर इनर लेवल वेब पेज, इसको बोलते हैं हम लोग हाइपरलिंक। जैसे मैंने आपको एक पूरा ये दे दिया और इसमें क्या है, अलग से ब्लू कलर का आपको अलग दिखेगा पढ़ते हुए। अब जब आप इसको क्लिक करेंगे तो नया टैब खुल जाएगा और नए टैब में आप पहुंच जाएंगे, इसको बोलते हैं हम लोग हाइपरलिंक। और लास्ट क्वेश्चन है कि एक इंकजेट प्रिंटर के लिए निम्नलिखित सही है? प्रिंट ऑन इंटायर लाइन, इज अ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, अलाउ मल्टीपल कॉपीज टू बी टेकन, प्रिंट वन कैरेक्टर एट अ टाइम। तो जो सभी है वही गलत है। तो यहाँ पे कोर्स जो है वो मैच नहीं कर रहा था, तो इसको भी किया गया था आपका विलोपित। तो ये होते हैं आपके कंप्यूटर के पूरे 50 क्वेश्चन समाप्त। एक गणना करते हैं, एनालिसिस, तभी आपको पता चल पाएगा ना कि कितने क्वेश्चन आपको बनाने चाहिए इसको। अगर हम लोग बात करें, कंप्यूटर का आया 1 से लेके 50 क्वेश्चन एमसीक्यूज। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हार्ड मिले आपको, कुछ क्वेश्चन इजी भी है। तो यहाँ पे आपको, अगर आपने कंप्यूटर पढ़ा हुआ है तो आपका 38 से 40 क्वेश्चन सही बनना चाहिए था, तब आप बोल सकते हैं कि आपका कंप्यूटर अच्छा है। अभी अगर आपने कंप्यूटर नहीं पढ़ा है, आप बीच के प्रिपरेशन में है, आपका 30 से 35 क्वेश्चन तो डेफिनेटली बनना ही चाहिए था। देखिए, इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो एकदम बिल्कुल नहीं बनेंगे, आप मतलब गैस करते रह जाइए, आप नहीं बना पाएंगे। मैंने प्रिपेयर किया हुआ है इस वजह से, ठीक है, मैंने आपको बता दिया, उसका डिटेलिंग बता दी, लेकिन जरूरी नहीं है कि फर्स्ट फेज पे आप उसको बना पाए। तो अगर आपका इतना आ रहा है, पढ़ा हुआ है, तो बहुत अच्छा है। अगर आपने अभी नहीं पढ़ा है, आपको बेसिक पता है, उसके बाद भी अगर आप 30 से 35 कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छा है। ऐसे करके हम लोग आज का ये वाला सेट हम लोग का करते हैं समाप्त। पूरे 50 क्वेश्चन थे, आपको एक आइडिया लग गया कि आपका कितना आना इसमें चाहिए था। इसी प्रकार का और डिटेल जो है हम लोग अगले सेट के लिए करेंगे। शिक्षक, सहायक शिक्षक के भी कंप्यूटर के एमसीक्यूज में आपको करा दूंगा। तो आपको क्या है ना, इससे बहुत अच्छे वैरायटी के कंप्यूटर के क्वेश्चन एक ही जगह इकट्ठा मिल जाएंगे, तो प्रैक्टिस आपका बहुत अच्छा होता रहेगा। इसका जो है लिंक है, मैं इसका जो पीडीएफ है मैं आपको टेलीग्राम में अवेलेबल करवा दूंगा, आप वहाँ से जा करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। हॉस्टल वार्डन का टेस्ट सीरीज चल रहा है, आप उसको भी टेलीग्राम से पता कर सकते हैं। और ये ऑफलाइन माध्यम जो अंबिकापुर पे है, वहाँ हम लोग का बैच चल रहा है, आप यहाँ से भी इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो पे, तब तक आप सब पढ़ते रहिए और किसी भी प्रकार का डाउट रहेगा नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट जरूर करिएगा। चलिए फिर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।